श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर शब्द राम राम कहकर राम कथा के लिए स्वागत करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोगों ने श्री रामचंद्र जी के विलाप सुन रहे हैं। परमात्मा ईश्वर ये विलाप नहीं करते, नर विलाप करते हैं। इनके पास दुख सुख भाव है। तो भगवान तो यहाँ भगवान का रोल नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ये नर का अभिनय करते हैं। एक अच्छा नर, एक अच्छा लोग कैसा और कितना दूर तक ये अभिनय में लोगों को रुला देता है, ऐसा भाव होना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि ईश्वर के पास मोह या प्रलाप नहीं हो सकता। ये केवल नर के द्वारा होता है। तो सब प्रकार के सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर मुझे तुम्हारे माता ने, श्री राम जी कहते हैं तुम्हारी माता ने। क्या अभी लक्ष्मण जी सुन रहे हैं? कदापि नहीं, ये तो मूर्छा में है। तो ऐसा क्या परमात्मा कह सकते हैं? एक नर जैसा कोई रोगी बेड में पड़े हैं, ये मुमूर्ष अवस्था में, और उनके पास उनके बंधु बांधव अपने लोग जैसा ये कहते हैं, वैसा ही भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं। तो ये कहते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं, क्या लक्ष्मण नहीं सुनते? लक्ष्मण सुनते नहीं, ये तो मूर्छा में है। श्री राम जी कहते हैं मुझे तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं उससे जाकर क्या उत्तर दूंगा? तुम क्यों उठकर मुझे सिखाते नहीं हो? क्या ये उठकर अभी सिखाएंगे? ये तो सुनते ही नहीं। तो सोच की छुड़ाने वाले श्री रघुवीर जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल नयन से आंसू झर रहा है। सौंपसी मोही तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर काह देहउ तेहि जाई, उठी कि न मोही कहसी कि न भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत नयन राजीव दल लोचन।
सौंपेसी मोही तुम्हें गई जपानी, अर्थात राम जी के वन को चलते समय माता सुमित्रा जी ने हाथ पकड़कर लक्ष्मण को उनको सौंपा दिया था। और मानस में यह बात का वर्णन नहीं है। माता से विदाई लेने के लिए श्री राम जी ने उनको भेजा था, कारण उस समय माता वहां पर, सुमित्रा माता वहां पर नहीं थे। इसीलिए लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने कहा, मागऊ विदा मातु सन जाई, आनहु बेगी चलहु बन भाई। और राम जी यहाँ जो कहते हैं सुमित्रा जी ने हाथ पकड़कर मुझे सौंपे थे कि हमारे साथ तुम्हारा सब प्रकार सुख रहेगा और तुम्हारे रक्षा भी होगी, अतः मुझे धिक्कार है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर नहीं पाई, तुम्हें लड़ने भेजा, मुझे धिक्कार है। देखिए दशरथ जी महाराज जब विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को सौंपते हैं, उन्होंने कहा था क्या, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तब दशरथ जी और मुनि विश्वामित्र जी वहां थे, और यहाँ दशरथ जी और दोनों उपस्थित थे। सौंपी भूप, जैसे दशरथ जी महाराज समर्पण करते हैं राम लक्ष्मणों को विश्वामित्र जी को। सौंपी भूप ऋषि सुत, सौंपी भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई आशीष। और यहाँ सुमित्रा जी का सामने आना ग्रंथ में कहीं भी लिखा पाया जाता नहीं। यही बात का समाधान इस प्रकार हो सकता है, ये तो भगवान के प्रलाप है। प्रलाप ये नरलीला में प्रलाप है, ये भगवान का प्रलाप नहीं, ये नर का प्रलाप। नरलीला में ऐसा स्टेज में अभिनय ये करते हैं, पर हम इनके बात को सच्ची बनाने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ये प्रभु का तो भूल नहीं, कारण ये प्रथम में कहा गया है ये प्रभु का प्रलाप है। प्रलाप में झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, सच झूठ मिलकर भी ये कह सकते हैं। तो हम इनको सत्य बनाने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, और कुछ ऐसा तो बहुत बात आगे भी आया है। तो अभी सुनिए, पद्म पुराण में कथा आया है कि उर्मिला जी ने जानकी जी से कहा था, मैंने प्रण किया है कि मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी, पर मेरे प्राणनाथ आपके साथ जा रहे हैं। मैं उनके साथ जाने में आपकी सेवा में त्रुटि हो सकता है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूं, मैं घर में रहता हूं, पर आप मेरी सौभाग्य का रक्षा कीजिए, रक्षा करें। अर्थात उर्मिला जी ने लक्ष्मण को सौंपा था, यह बात पद्म पुराण में सिद्ध होता है। उर्मिला जी ने लक्ष्मण को सौंपा था। मैं जाकर उनको क्या उत्तर दूंगा? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मुझे बताओ, मैं जाकर उर्मिला जी को क्या उत्तर दूंगा? अयोध्या कांड में सुमित्रा जी लक्ष्मण जी के हाथ पकड़कर उपदेश
देते हैं, आज्ञा देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। देखो श्री राम जी के सेवा में समर्पण करते हैं, परोक्ष में उनके भवन में उनको समर्पण करते हैं। परोक्ष में समर्पण करना ये सिद्ध होता है, पर परोक्ष में यद्यपि यह प्रसंग श्री राम जी की अनुपस्थिति में हुआ, तथापि प्रभु तो सर्व अंतर्यामी है। यह अंतर्यामी होने से परोक्ष में हुई बातों को भी ये अपने को आभारी मानते हैं। इनके माता ने मुझे समर्पण किया था, तो परोक्ष में हुई बातों को भी आभारी मानते हैं। वे जो कृतज्ञता पूर्वक नरनाट्य विलाप के समय ये प्रकट अभी करते हैं कि तुम्हारी माता ने मुझे समर्पण किया। तुलसी प्रभु ही सिख देई आय सुदीन पुनी आशीष दई रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर नित पद नित नित नई रति हो सिय रघुवीर पद नित नित नई। ऐसा सुमित्रा माता जी ने विदा होते समय लक्ष्मण को ऐसा आशीर्वाद दिया था। तो प्रभु अंतर्यामी होकर जैसे तारा जो वाक्य जो उपदेश बाली को दिया था, ये सब जैसे जानकर बाली को कहा था क्या, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अरे मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। वहां तो प्रभु नहीं थे, लेकिन नारी सिखावन क्या क्या कहा था ये उनको कहते। बोले श्यावर रामचंद्र की। वैसे ही यहाँ भगवान ने सुमित्रा जी के समर्पण को अपरोक्ष में सुने हुए बात को यहाँ स्वीकृति देते हैं प्रत्यक्ष में, और कहते हैं सौंपे सी मोत मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। देखिए वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, कथम अम्बा सुमित्रांच पुत्र दर्शन लालसा, विवत्सा वेपमानांच वेपत्नी जो वेपंती जो कुररीव, कथं आश्वासय श्यामी यदि जास्यामी तं बिना। अर्थात पुत्र की दर्शन लालसा में लड़ाई तो सुमित्रा अम्बा ने, अम्बा से मैं क्या कहूंगा। अयोध्या जाकर पुत्र रहित कुररी के समान कांपती हुई माता को मैं कैसे समझाऊंगा। विवत्सा वेपमानं च वेपन्ति कुररीव, कथं आश्वासय श्यामी यदि जास्यसि तं बिना। यदि मैं तुम्हारे बिना अयोध्या जाऊं तो कैसा समझाऊं। तो गोस्वामी जी यह बात देखते हैं, उतरुका देहूं ते ही जाई, उतरुका देहूं ते ही जाई, उठी कि न मोही
सिखाबो भाई। लखन जी सोए हैं मूर्छा में, तो ये सुनते तो नहीं और कैसे सिखाते हैं। ऐसा बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, श्री राम जी कहते हैं ऐसे इष्ट बंधु लक्ष्मण के प्रति कहते हैं जो नित्य हमारे सेवक और आज्ञाकारी थे, वही लक्ष्मण आज हमारे अनाड़ीपन से इस दशा को प्राप्त हुई है, जो बहुमूल्य सज्जा पर सोने योग्य मेरा भाई लक्ष्मण आज पृथ्वी पर लेटे हो। हम सत्वहीन हो गए, सभी को कहते हैं, सुग्रीवों को कहते हैं हम सत्वहीन हो गए, बलहीन हो गए। इसलिए सुग्रीव तुम सेना सहित किष्किंधा लौट जाओ, नहीं तो रावण तुम्हारा निरादर करेगा और विजय और स्त्री का चाह हमें नहीं है। हमें तो लक्ष्मण जी के साथ जाना है, उनके साथ। तो ये बात वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। जो प्रभु सभी का संकोच दूर करते हैं, सभी का सोच दूर करते हैं, यहाँ सोच और शोक के कारण ही नहीं। यहाँ प्रभु के लिए शोक का कारण कुछ भी नहीं है, ये तो सभी के सोच को दूर करते हैं। तो ईश्वर ये शोक क्यों करेंगे, वो सोच क्यों करेंगे? ये नर का अभिनय है। जो कि आनंद सिंधु, आनंद सिंधु आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम नाम, अखिल दुलोक दायक विश्राम। ये आनंद सिंधु है, इनका ये सिंधु का एक बूंदा आनंद में स्वर्गलोक मर्त्य तीनों आनंदित होते हैं। ये वही आनंद सिंधु है। तो इनके पास दुख सोच मोह ये कहाँ है? सो कुछ भी नहीं है। और सोच इसीलिए आया कि वह नरभाव का अभिनय करते हैं, इसीलिए उनके पास सोच और शोक का यह अभिनय मात्र है। यहाँ शोक कर कारण नाही, यहाँ शोक के लिए कोई कारण नहीं है। जैसे रवि के सामने अंधार नहीं जा सकता, ऐसे आनंद सिंधु श्री राम जी के पास कहीं शोक आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता है। तो यहाँ शोक कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाई। तम अंधार। कृपालु प्रभु ने जगत के कल्याण के लिए दिखाया कि भाई के प्रेम के सामने पितृ प्रेम या स्त्री प्रेम की दर्जा कम है। ऐसा तो प्रभु के अतिशय चरित्र। जब ये भ्रातृ प्रेम दिखाने जा रहा है, तभी ये पिता के दर्जा और
स्त्री के दर्जा इनसे कम कर देते हैं। और जब ये प्रजानुरंजन को अतिशय चरित्र दिखाना चाहते हैं तब स्त्री को भी त्याग कर सकते हैं, अयोध्या के रानी को। जब ये पिता के सत्य रक्षा करना चाहते हैं, पिता के वाक्य को, तभी राज्य को भी त्याग कर देते हैं। ये इनका अतिशय चरित्र है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो एक भ्रातृ प्रेम। और देखिए, जब ये रोते हैं सीता जी के जो विरह में, तब इनका रोना देखकर पार्वती जी को मोह आ गया। ये कैसा रोते थे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मधुकर भ्रमर खग मृग को ये पूछते हैं, ये क्या उनको उत्तर दे सकते हैं? ऐसा भाव दिखाते हैं कि जो सती जी के मन में भी जो ईश्वर के पत्नी है, उनके मन भी ये मोह उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रभु का सब अतिशय चरित्र है। कितना दूर तक ये अभिनय हो सकता है। तो इसीलिए अभिनय करते हुए कहा, क्या कहा? जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनते नहीं। ओ, पिता के वचन को भी गौण कर दिया। अगर मैं जानता तो मेरा भाई वन में बिछुड़ जाएगा, तो मैं पिताजी का वचन मानकर कभी 14 वर्ष के लिए वन को नहीं आता। और सीता जी को भी यहाँ तो गौण कर दिया भाई प्रेम के सामने। बरुआ पजस सहते हु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अर्थात भगवान के इस विलाप प्रसंग में उमा जी के मोह आशंका करके भगवान शंकर जी पहले ही जो कह देते हैं कि हे उमा रघुराई, आप जिनके चरित्र सुन रहे हैं ये एक है, अर्थात अद्वितीय और अखंड है। भक्तों पर ये कृपा करने वाले हैं। उन प्रभु ने प्राकृतिक मनुष्य की दशा दिखाकर अभिनय ही करते हैं, इसमें कोई शोक का बात नहीं है। उमा उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। इस चरित्र को सुनकर अभक्त मोहित हो जाते हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। परम सुजान इनके परम भक्त ही जान सकते हैं इनके भीतर क्या रहस्य है, क्यों ऐसे कहा। और प्रभु के चरित्र देखकर जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे, बुध सुखित होते हैं और जड़ मोहित हो जाते हैं। देखिए अतिशय चरित्र। प्रभु जब नागपाश में बंधन में पड़ जाएंगे तो यह चरित्र देखकर भगवान के पार्षद और वाहन श्रीमान गौरव जी को भी मोह हो गया, सती जी को मोह हो गया। तो ये भगवान का अतिशय चरित्र, इसीलिए अत्यंत सावधान से इनको ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा
एक अखंड रघुराई, कहने का भाव भी लखन जी भगवान से कोई भिन्न नहीं है। भगवान से लखन जी कोई भिन्न नहीं है और उनके जीवन की अंत भी नहीं हो सकता। लखन जी के जीवन का अंत कभी नहीं हो सकता। लखन जी अंश भी नहीं है, प्रत्युत वह स्वयं प्रभु ही है। तो कैसे? जैसे पुण्यमिदं पुण्यमदः पुण्यमिदं पुण्णाद पुण्यमुदच्यते। शून्य से आप शून्य को निकाल देने पर शून्य ही रहता है। शून्य को डिवाइड करने से भी, भाग करने से भी ये शून्य ही रहता है। शून्य का कोई अंत नहीं होता। तो ऐसे पुण्यस्य पुण्यमदं पुण्यमिदः पुण्यमदः पुण्यमिदं पुण्णात् पुण्यम् उदच्यते। पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवं अवशिष्यते। अर्थात पुण्य से निकला हुआ भी ये पुण्य ही रहता है। बचा हुआ भी, जो बचा हुआ है, निकालने पर जो बचा हुआ है, ये भी पुण्य है। इस प्रकार अखंड भगवान का नाश, संयोग, वियोग ये नहीं होता। अतः परमात्मा में शोक कहाँ है? भक्तों पर अत्यंत कृपा करके यह अभिनय दिखाते हैं कि देखो, मुझे जो भजता है मैं उन्हें कैसे भजता हूं। जो मेरे लखन मुझे इतना सेवा किया है, मैं इनके लिए कितना सोच करता हूं। अगर तुम भी मुझे ऐसा करो तो मैं भी तुम्हारे लिए भी ऐसा कर सकता हूं। ये भगवान का शिक्षा है। मुझे जो भजता है उन्हें मैं कैसे भजता हूं। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। ये मुझे जैसा प्रपद्यन्ते भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। तो प्रभु के प्रलाप को कान में सुनकर वानर समूह जितना थे वहां विकल हो गए। उसी समय प्रभु तो विकल थे, लेकिन उनके प्रलाप सुनकर सभी विकल हो गए। मानो हनुमान जी ऐसे आ गए। इस समय हनुमान जी आ गए जैसे जब करुणारस में अभी वीरस प्रवाहित हो गया। प्रभु सहित सभी कपियों के पास करुणारस प्रवाहित हो रहा था। अभी हनुमान जी के आ जाने पर वीररस का प्रवाहित होने लगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तब यहाँ ये करुणारस यहाँ समाप्त होकर आगे वीररस आएगा, युद्ध होगा। कुंभकर्ण अभी नेक्स्ट चैत्र तो कुंभकर्ण का आ जाएगा। तो प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर निकर। विकल भये बानर निकर। आई गए हनुमान, आई गए हनुमान। जिमि करुणामह वीर रस, जिमि करुणामह वीर रस। तो अगले एपिसोड में आप सुन पाएंगे लखन जी को चिकित्सा होने पर ये उठ जाएंगे और रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए जाएगा
और इनका विनाश होगा, तो अभी वीर रस का प्रादुर्भाव होगा प्रभु का। बोलिए सीताराम प्रणामस्तु, सियावर रामचंद्र की जय।